इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मित्रों इलेक्शन से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पे 3 जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन की रेस चालू हो चुकी है, यानी कि रिजल्ट की रेस चालू हो गई है। और जहां पे सभी पार्टियों ने, जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हुई थी, उन्होंने अपने घोड़ों को रेस में छोड़ा हुआ है, लेकिन सभी पार्टी के घोड़े अलग गति में ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट आज बांकीपुर, मंजलापुर और दतिया में है, जहां पे तीनों जगह अलग ही नजरिए देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर एक नई पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है, तो कहीं पर वही पार्टी का गढ़ उसी का बना हुआ है, और कहीं पर दूसरी तीसरी पार्टी भी उभरती हुई नजर आ रही है। हम सबसे पहले बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर उपचुनावों के ने राज्य की राजनीति में बड़ा ही बदलाव देखने को मिला है। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज के लिए बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। जी हाँ जी, यहाँ पे उनको एक बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी में एक उम्मीद दिखी है। वहीं बीजेपी की परंपरागत मजबूत सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ उपचुनाव का नतीजा है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब इसको समझते हैं जरा। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। मतगणना के दौरान सामने आए रुझानों के मुताबिक जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए। जी हाँ जी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 25वें राउंड तक वो लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे थे, यानी कि जितनी की उम्मीद नहीं भी थी उससे ज्यादा वो हासिल कर चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी और पार्टी को मिलते भी हैं वोट, लेकिन तो उनकी अब कोई उम्मीद बची नहीं है जीतने की, क्योंकि 15,000 से एक पार्टी पहले से ही आगे चल रही है, जिसकी उम्मीद साफ है, जिससे साफ रिजल्ट है कि ये पार्टी आगे ही है। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा दूसरे स्थान पर और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रही है। पहली बात, अगर हम इस पर गौर डालें तो ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं है, ये प्रशांत किशोर की राजनीति स्वीकार्यता की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा था। वर्षों तक चुनावी राजनीतिक बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद मैदान में उतरे हैं, इसलिए इस सीट का परिणाम उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी बात ध्यान दे तो यदि जन स्वराज इस सीट पर जीत दर्ज करती है, जो कि कर रही है, तो बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की चर्चा और तेज हो सकती है। यानी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक समय पर टीएमसी उभर कर आई थी, उसी तरह अब जन स्वराज भी एक ऐसी पार्टी बनने वाली है जो आने वाले समय में चर्चा का विषय भी बन सकती है। अब तक मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी, एनडीए और आरजेडी महागठबंधन के बीच माना जाता था, लेकिन जन स्वराज अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात पर ध्यान दे तो इस चुनाव में आरजेडी का तीसरे स्थान पर रहना भी कई सवाल खड़े करता है। क्या विपक्ष का पारंपरिक वोट बैंक बट रहा है या फिर मतदाता किसी नए विकल्प की तलाश में? इन सवालों पर आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस तेज होना तय है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि उपचुनाव के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का संकेत नहीं माना जा सकता। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और कम मतदान जैसे कई कारण उपचुनाव के परिणामों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन नतीजों को सीमित संदर्भ में भी देखना चाहिए। अब अगर इसी दौरान हम अन्य जगहों की बात करें, जैसे कि गुजरात की मंजलपुर की और दतिया की बात करें, मध्य प्रदेश के दतिया की, तो वहां कुछ और ही मंजर नजर आ रहा है। जो मैं रेस की बात कर रही थी, जहां पे घोड़े उतरे हुए हैं अलग अलग पार्टियों के, वहीं पर अलग अलग नजरिए हैं। कहीं पर बीजेपी ने अपना राज कायम करा हुआ है, तो कहीं पर कांग्रेस पार्टी भी उभरती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मंजलपुर सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दी, या हम कह सकते हैं कि मंजलपुर की सीट पर बीजेपी अपना कब्जा पहले ही बना चुकी है। यानी कि जो उनका गढ़, वो कहती है कि भाजपा सरकार का गढ़ ही एक तरह से गुजरात है, तो वो वहां पर अपनी जीत भी हासिल कर चुकी है। इस तरह की खबरें सूत्रों से हमें पता चल रही हैं। जबकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी 3 राज्यों के उपचुनावों में अलग अलग राजनीतिक तस्वीरें देखने को मिली।
और इस समय जो ये रेस है ये इतनी दिलचस्प हो गई है कि तीनों राज्यों पे गौर फरमाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि तीनों राज्यों में दृश्य कुछ अलग ही है। एक जगह एक नई पार्टी उभर कर आ रही है तो एक जगह ने अपने गढ़ को थाम कर रखा है। वहीं एक पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि बांकीपुर में अगर जनसुराज बन रही है, प्रशांत किशोर की सरकार बन रही है, तो वहीं गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी अपना जो गद्दी की जो उन्होंने थाम रखी थी वो अभी भी थामी हुई है। और वहीं दतिया में, एमपी के दतिया में कांग्रेस का जो घोड़ा उन्होंने अपनी रेस में छोड़ा हुआ था वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कि तीनों चुनाव अलग जगह हो रहे हैं और उसी तरह वहां के जो नजारे हैं, वहां के जो दृश्य यानी कि जो नतीजे आ रहे हैं वो भी काफी दिलचस्प और देखने लायक सामने आ रहे हैं। अगर बांकीपुर का ये उपचुनाव फिलहाल एक स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की कोशिश जारी है। यदि अंतिम परिणाम भी शुरुआती रुझानों जैसा रहता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में जनसुराज को नई राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा सकता है। वहीं बीजेपी और आरजेडी दोनों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि मत गणना पूरी होने के बाद अंतिम नतीजे क्या तस्वीर पेश करते हैं और क्या ये जीत बिहार की राजनीति में या फिर मंजलपुर में जो नतीजे आने वाले हैं, या हम दतिया की बात कर ले वहां पे जो नतीजे आने वाले हैं, क्या ये सब एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है। नया अध्याय शायद बिहार में हो सकता है, बाकी जगह कुछ बदलाव ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिहार की बांकीपुर सीट से एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, क्योंकि 15,000 वोटों से आगे चलना कोई आम बात नहीं है। और 15,000 वोट से अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी आगे चल रही है तो उसकी जीत कहीं ना कहीं तय है। तो कुछ समय बाद रिजल्ट जो है, परिणाम है, सामने आ जाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि बांकीपुर में किसने अपनी सत्ता बनाई है, किसने अपनी कुर्सी थामी है। और मंजलपुर में जो दृश्य है, दतिया में जो है, वो भी साफ कुछ समय में हो जाएंगे। बाकी आप लोगों की अब इस पर क्या राय है? क्या बांकीपुर का ये परिणाम सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है या बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।